students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is our universe. Write the names of two things that you see in the sky during the night. रात के समय आपको क्या क्या चीज़ें स्काई में देखने को मिलती है वो आपको बताना है. जैसे नाइट में अगर आप देखते हो स्काई की तरफ तो आपको मून नज़र आता है, स्टार्स नज़र आते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट? अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है. डे एंड नाइट के बीच आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? पहले तो डे में जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, रात में डार्क हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. डे में आपको स्काई में सन नज़र आता है, आपको चीज़ें विजिबल होती हैं डे टाइम में, और रात में आपको चीज़ें अगर अंधेरा हो तो विजिबल नहीं होती, और रात में हमें स्काई में मून नज़र आता है. Every morning when we open our eyes and look up, we see the sun shining in the sky. But when it gets dark at night, the sky turns black and we can see the moon and lots of twinkling stars. The sun, the moon, the stars and our planet Earth are all part of something bigger called the universe. डे टाइम में सन नज़र आता है, सन चला जाता है इवनिंग के बाद तो रात हो जाती है, और रात में हमें स्काई में मून एंड स्टार्स नज़र आते हैं. ये सारे के सारे हेवनली बॉडीज़ हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा यूनिवर्स बनाते हैं. अब आते हैं सोलर सिस्टम पे. द सोलर सिस्टम, द सन, द मून एंड द अर्थ आर अ पार्ट ऑफ अ बिग ग्रुपिंग नोन एज द सोलर सिस्टम. Inside the solar system there are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The sun is the center of the solar system. Each planet moves around the sun in a fixed path called on an orbit. In past there used to be 9 planets, but now Pluto, the 9th planet, is considered as a dwarf planet. तो हम अपने सोलर सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं, सन होता है, सन के आसपास 8 प्लैनेट जो है क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, और मून और स्टार्स भी जो होते हैं ये इसी का पार्ट होते हैं. 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है. सन जो है ये इनके सोलर्स मतलब सेंटर में रहता है, इस सोलर सिस्टम का ये सेंटर पार्ट माना जाता है, और हर एक प्लैनेट जो है ये सन के आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है. पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है. इसे अब हमारे प्लैनेट से जो सोलर सिस्टम है उसे हटा दिया गया है. The sun, in the morning the sun appears in the east direction and later sets in the west during the evening. We notice the sun at different positions in the sky at the different times of the day. Did you know the sun is actually a star? It is huge, but it small because it is far from us. The sun provides us with warmth and light. It also important for plants to grow. Sunlight is essential for our bodies too. सन के बारे में जान लेते हैं. मॉर्निंग में सन अपीयर होता है ईस्ट डायरेक्शन से और ये सेट होता है वेस्ट में. ठीक है, मतलब वेस्ट में जाकर के ये ढलता है. सन की पोजीशन को आपने नोट किया होगा, मॉर्निंग में ईस्ट में होती है, आफ्टरनून में ऊपर चली जाती है, और वेस्ट में ये ढल करके गायब हो जाता है, मतलब रात हो जाती है. सन जो है एक्चुअली स्टार है. ठीक है, ये काफ़ी बड़ा स्टार है, ये काफ़ी ह्यूज है. हालांकि हमें इतना ह्यूज नज़र नहीं आता क्योंकि हमसे बहुत दूर है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें गर्माहट देता है, लाइट देता है. प्लांट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है. द प्लैनेट्स, मरकरी इज़ द फर्स्ट प्लैनेट. It is closest to the sun. Venus is the second planet. It is also known as the evening star because it shines like a star, but it is not a star. Earth is the third planet. It is the only planet on which life is possible because it is water and air. It is also known as the blue planet, and as it looks blue because of the water. अब यहाँ पे ना आपको प्लैनेट्स के सीक्वेंस के बारे में बताया गया है. सन के सबसे पास कौन है? मरकुरी है. ठीक है, ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है. उसके बाद वीनस है सेकंड, एंड इसके बाद क्या है? अर्थ है. वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि नाइट में कभी कभी ये क्या करता है? ब्लिंक करता है, चमकता है, ट्विंकल करता है. ठीक है. अर्थ थर्ड प्लैनेट है. इसमें आपको लाइफ पॉसिबल देखने को मिलती है क्योंकि इसमें वाटर एंड एयर जो है वो मिल जाती है, और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका काफ़ी एरिया जो है पानी से कवर्ड है. अब हम रीड मोर पढ़ लेते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज नीड सनलाइट टू ग्रो, एंड इफ दे डिडंट गेट इट वी वुडंट हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ. तो प्लांट्स और ट्रीज जो है ये इनको सनलाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, प्लांट जो है ये एयर प्यूरिफाई करते हैं. अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम अपनी दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकते.
Mars is the fourth planet. It is also known as the red planet because it looks red. Jupiter is the fifth planet. It is the largest planet amongst all. Saturn is the sixth planet. It has beautiful ring around it. Uranus is the seventh planet of the solar system. Neptune is the eighth planet. It is the farthest planet. आगे के प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। अर्थ के बाद मार्स फोर्थ प्लैनेट होता है। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको रेड कलर के रॉक्स देखने को मिलेंगे जो इसकी सतह को रेड बनाते हैं, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। इसके बाद सैटर्न आता है। सैटर्न के आसपास आपने देखी होगी एक रिंग सी लगी हुई होती है जो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है। यूरेनस सेवंथ प्लैनेट है और नेपच्यून लास्ट एट्थ प्लैनेट है। All the planets revolve around the sun. Our planet also revolve around the sun and takes 365 of 1/4 days to complete one revolution. तो सारे के सारे जो प्लैनेट है ये सन के आसपास चक्कर लगाते हैं लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है। आपको लगता होगा ये चक्कर लगाते हैं तो ये आपस में टकराते क्यों नहीं है, तो इनका एक फिक्स ऑर्बिट है जिसपे ये अपना चक्कर लगाते हैं। और हमारी अर्थ की अगर हम बात करें तो ये 365 1/4 डे कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने में। The moon moves around the earth and is nearest to it. It is much smaller than the earth and is made of rocks. Unlike the earth, the moon doesn't have any air around it. The moon doesn't have its own light, so it gets the light from the sun. Every night the shape of the moon looks different. When it is around and big like a ball, we call it a full moon. When we can't see the moon at all in the sky, it is called a new moon. अब मून के बारे में जान लेते हैं। मून जो है, जैसे अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है ना, वैसे ही मून जो है ये हमारी धरती के आसपास चक्कर लगाता है। ये साइज में अर्थ से छोटा है, ठीक है, और इसके अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। मून की खुद की लाइट नहीं होती, ये लाइट जो है सन से रिफ्लेक्ट करता है तभी ये चमकता है। मून के अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फुल मून है, न्यू मून है, तो इस तरीके के आपको फेजेस जो है देखने को मिल जाते हैं। मून आपको कभी भी एक शेप का देखने को नहीं मिलेगा। रीड मोर जस्ट लाइक वी सी अ मून इन द नाइट स्काई, एवरी प्लैनेट हैज़ अ मून ऑफ इट्स ओन। अब मून जो है ये हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरीके से आपको जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके अपने खुद के मून्स भी देखने को मिल जाएंगे। Read more. A group of stars that forms a pattern in the sky is called a constellation. When seen from the earth, the patterns look like the shape of animals, objects or shapes. अब जो आपके स्टार्स होते हैं ना कोई पैटर्न बना रहे होते हैं स्काई में, उन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्स्टलेशन जो होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं जैसे कि एनिमल की शेप का, ऑब्जेक्ट की शेप का या फिर किसी और शेप का। The stars during the night we can see the stars shining in the sky. Even though stars are actually huge, they look small because they are very far from us. Stars have their own light. In the daytime, we can't see the stars because the sun is very bright. Interestingly, the sun is also a star. स्टार्स जो होते हैं इनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन हमें छोटे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ से बहुत ही दूर है। सन भी एक स्टार है जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करता है। Brushing up, a solar system consists of sun, 8 planets and their natural satellites such as our moon. Sun gives us heat and light. Earth is the fourth planet in solar system. Practice NOL. तो आपके जो सोलर सिस्टम है इसमें आपके सन है, 8 प्लैनेट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और काफ़ी सारे स्टार्स हैं। सन जो है हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। अर्थ जो है ये थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एनर्जी और हमें ये लाइफ सस्टेनिंग चीज़ें जो हैं वो देता है। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। Write T for true and F for false about the following statements. Earth is called the green planet. ठीक है, वैसे तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है लेकिन यहाँ पे ट्रीज भी देखने को मिलते हैं तो आप इसको ग्रीन प्लैनेट भी कह सकते हो। हालांकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है।
Answer the following questions. What is a solar system? Solar system consists of sun and 8 planets and other heavenly bodies like moon and stars. Fun time, art integration, shadow painting. Items you need: a sheet of white drawing paper, small objects like animal figures or toys, pencil, paints and paint brushes. Method: find a sunny spot and put an object here. Watch where its shadow falls. Put a white paper where the shadow lands. Use a pencil to trace the shadow's shape on the paper. Be careful while drawing. Use paints to fill in the traced lines. You can even add details to the background. Your shadow painting is now complete. अब आपको शेडो पेंटिंग करनी है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी. मेथड: आपको सनी स्पॉट जो है वो सर्च करना है कि कहाँ से धूप आप पे अच्छे से पड़ रही है. फिर आपको ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे क्रिएट करना है या फिर वहाँ पे रखना है. फिर आपको देखना है उस ऑब्जेक्ट की शेडो किस तरह पड़ रही है. फिर उसकी शेडो की आपको क्या करनी है, आउटलाइन ड्रॉ करनी है. इस तरीके से आपकी शेडो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी. Dig further to critical thinking. Why is there life only on Earth and not on any other planet? आपको बताना है कि अर्थ में ही लाइफ देखने को क्यों मिलती है, दूसरे प्लैनेट्स में क्यों नहीं मिलती है. क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही वहाँ पे मिट्टी है, ना ही वहाँ पे पानी है. Which was the 9th planet now called a dwarf planet? It is not planet. 9th planet जो था, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था, उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, वो है प्लूटो. Do something good, life skills and value. Take a look at your shadow at different times of the day. Notice when your shadow is the longest and when it is shortest. अब आपको आपकी खुद की शेडो जो है उसको ऑब्जर्व करना है, तो आपको डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे इसको ऑब्जर्व करना होगा. आप जैसे छत पे चले जाओ, सुबह के टाइम आप जाना, आप देखना आपकी जो शेडो है वो लंबी बन रही होगी. दिन के टाइम आप जाओगे तो बिल्कुल नाक के बराबर बन रही होगी, क्योंकि सन जो होता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है. इवनिंग में आप जाओगे तो आपकी फिर से शेडो जो है लंबी हो जाएगी. तो ये आपको नोटिस करना है और बताना है. I can do this problem solving. What would happen if there was no sunlight? क्या हो अगर धरती पे सनलाइट ही ना पड़े, सन ही ना हो, तो फिर क्या होगा. तो बहुत मुसीबत आ सकती है. प्लांट्स जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं. हमें लाइट नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वार्म नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो ये सब सर्कमस्टांसेस आपको बताने हैं कि अगर सनलाइट नहीं होगी. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.